is the next part in our macroeconomics, that is part 5th. This video details about the production possibility curve, जो कि काफ़ी important topic है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी. तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है कि पीपीसी क्या होता है, इसके फीचर्स, एजम्पशंस, डायग्राम, शेड्यूल, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पीपीसी होता क्या है. तो सबसे पहली बात कि पीपीसी का एक डेफिनेशन जो है सिंपल सा एक हम देख लेते हैं कि पीपीसी होता क्या. पीपीसी होता है, इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल मतलब ग्राफ के थ्रू बनाया गया हो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज. प्रोडक्शन की कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं ऑफ टू गुड्स, दैट इज एक्स गुड्स एंड वाई गुड्स. दो गुड्स होने ज़रूरी हैं, कंपलसरी भी है. एट गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी. ये उसकी पूरी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि आपको बेहतर समझ में आ जाए. अब ये बात करते हैं हम लोग कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ के थ्रू बनाया गया को बोलते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद फिर बोला गया इसमें डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ होते हैं. मतलब एक गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मैक्सिमम, उसको हम लेते हैं. जैसे इसमें गुड्स, हम लोग दो गुड्स का ही प्रोडक्शन होता है, दो गुड्स लिखा गया. फिर रिसोर्सेज जो होंगी वो कांस्टेंट या ऐसे काम करती हैं. तो अब इसका एक एग्जांपल के तहत पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है. तो हम दो गुड्स ले लेते हैं इसमें. एक हमारा हो गया एक्स गुड्स, एक हो गया हमारा वाई गुड्स. इधर हम लिख लेते हैं कॉम्बिनेशंस. अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ए में हमने ले लिया, सपोज दैट कि हम एक्स का जो प्रोड्यूस करेंगे वो करेंगे 0 और वाई का प्रोड्यूस करेंगे 50. उसी तरीके से कॉम्बिनेशन बी में हमने ले लिया कि इसको करेंगे 1, इसको कर दिया 45. ये कुछ भी हो सकता है, जस्ट एन एग्जांपल. सी में हमने लिया इसको 2 लिया, इसको ले लिया 38. और डी में हमने इसको लिया 3 लिया, इसको ले लिया 29. ये 4 हो गया, 4 पे हम वो करते हैं. अब देखिए ये इसका शेड्यूल भी आप कह सकते हैं, इसका शेड्यूल भी है ये. अब इसमें क्या है कि फर्स्ट में दिखाया गया है कि पहला कॉम्बिनेशन हमारा है, ए कॉम्बिनेशन है 0 और 50 का, यानी एक्स गुड्स को हम 0 प्रोडक्शन करेंगे, वाई को करेंगे 50. दूसरा है बी का 1 और 45. अब देखने को ये पता चल रहा है कि इसका 1 बढ़ाने के लिए हमको इसका 5 रिड्यूस करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास 2 ही गुड्स है, रिसोर्सेज कम है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. तो उन्हीं कम रिसोर्सेज में ही हमको दोनों का प्रोडक्शन करना है. तो इस वजह से एक को डिक्रीज़ करेंगे तभी तो दूसरा बढ़ेगा. इसी क्रम में नीचे में फिर एक को जो बढ़ाना हुआ इसको, तो फिर इसको हमने कुछ डिक्रीज़ किया तब जाके ये बढ़ा. अब इसका जब ग्राफ के थ्रू हम इसको बनाएंगे, इसका ग्राफ कुछ यूँ दिखता है. यहाँ हम लोग लेते हैं, लिखते हैं वाई, यहाँ लिखते हैं एक्स, यहाँ लिख लिया हमने एक्स गुड्स, ये एरो आगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग वाई गुड्स, ये एरो इधर. अब यहाँ बनाएंगे पीपीसी. पीपीसी आपका ये बन गया, इसको बोलते हैं पीपीसी. ये इसका डायग्राम हो गया. तो ये एक डेफिनेशन हो गया कि 2 गुड्स होंगे. तो ये समझना ज़रूरी है कि जब भी एक गुड्स को हम बढ़ाएंगे दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास कम है. अभी हम लोग रिसोर्सेज का पहले ही पढ़ते हैं ना, रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं और उनका अल्टरनेटिव यूज़ है. तो अल्टरनेटिव तो यूज़ है ना, एक्स में भी यूज़ करना है, वाई में भी करना है. तो ये चीज़ हो गया. अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं, उस एजम्पशंस को हम एक एक करके देख लेते हैं कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ पीपीसी. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजम्पशंस. इस वीडियो में हमने पूरा पीपीसी हम कवर कर लेंगे, पीपीसी के फीचर्स और एजम्पशंस के साथ पूरा पीपीसी को ही कवर कर लेंगे. तो पहला एजम्पशन हमारा क्या बोलता है, पहला एजम्पशन हमारा बोलता है कि पीपीसी जो वो होंगे, देयर शुड बी एटलीस्ट, या यहाँ हम कहते हैं कि ओनली 2 गुड्स के बारे में बात की गई. ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. ये ज़रूरी है कि 2 गुड्स होना कंपलसरी. 2 गुड्स नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. दूसरा बोला गया
दूसरा इसमें बोला गया कि जो रिसोर्सेस होंगे, रिसोर्सेस आर फिक्स्ड एंड कैन बी ट्रांसफर्ड। रिसोर्सेज जो होंगे वो फिक्स होंगे और उनको ट्रांसफर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो दूसरा गुड्स को प्रोडक्शन करेंगे, अगर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तीसरा बोला गया जो रिसोर्सेस हैं वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए, एफिशिएंटली यूज्ड। उसके बाद फिर बोला गया कि टेक्नोलॉजी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। फिर एक चौथा और आखिरी बोला गया कि रिसोर्सेज जो होंगे, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स या ऑल गुड्स। अब देखिए इसमें 4-5 मैंने जो लिखे हुए हैं एजम्पशंस में, पहला देख लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होना चाहिए ओनली 2 गुड्स का, 2 गुड्स का ही हम देखेंगे, 2 गुड्स के बेसिस पे प्रोडक्शन होगा। दूसरा बोला अगर रिसोर्सेज आर फिक्स, रिसोर्सेज जो होंगे फिक्स होंगे लेकिन कैन बी ट्रांसफर्ड, उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। तीसरा बोला गया रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज, रिसोर्सेज को पूरी तरीके से और अच्छे से यूज़ करना, एफिशिएंटली मतलब विदाउट वेस्टेज। नेक्स्ट बोला गया टेक्नोलॉजी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट रहेगी। फिर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। अब यहाँ बात बोली गई, दोनों में थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ बोला गया कि रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूज़ करना है, यहाँ बोला गया कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। अब जो रिसोर्सेज हैं वो सारे गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए बराबर तरीके से ना है, मतलब ये हमारा एजम्पशन है कि रिसोर्सेज सारे गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए बराबर नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारे 5 एजम्पशंस। अब हम देखते हैं कि इनके प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स क्या होते हैं पीपीसी के। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, यहाँ ऊपर हमने देख लिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, उसका शेड्यूल ये बना लिया हमने, और ये उसका डायग्राम हो गया, ये उसके एजम्पशंस होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ, प्रॉपर्टीज़ को अदरवाइज फीचर्स भी कहीं कहीं लिखा जाता है और कहीं कहीं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखते हैं। कहीं पे इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा जाता है। तो वैसे तो बुक्स में जो है इसके 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन हम लोग जो पूरे हैं वो पढ़ लेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बोला जाता है कि स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बोला गया कि ये स्लोप करता है डाउनवर्ड लेफ्ट से राइट की ओर में। अब ये कैसे क्या होता है तुम देख लेते हैं कि जैसे कि हमने पहले ही बात किया था अपने जो टेबल में ऊपर में, कि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं एक गुड्स को, 1 गुड्स विथ अदर, तभी हमारा दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हो पाएगा, अदरवाइज प्रोडक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि सेक्रीफाइस आप नहीं करेंगे गुड्स को। और इसी वजह से ये जो है पीपीसी जो है आपका, ये पीपीसी का जो शेप होता है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ स्लोप करता है। अब इधर हमारा लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट से राइट में स्लोप करता हुआ इसीलिए दिखता है क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं हमारे वो इस तरीके से बांटे गए हैं। अब हम देखते हैं अपना दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रॉपर्टी लिखा गया है कॉनकेव फ्रॉम ओरिजिन। जो पीपीसी होता है अपने ओरिजिन से क्या होता है, कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव क्यों होता है, तो इसके पीछे 2 बातें कही गई हैं, दोनों लगभग एक ही चीज़ है, फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहला तो बोला गया ड्यू टू, इसका रीज़न लिखा गया ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी एंड एमओसी। दोनों थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हम दोनों को देख लेते हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी एमओसी की वजह से ऐसा होता है। अब एमआरटी एमओसी होता क्या है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला बात हम देखेंगे कि एमआरटी क्या होता है। पहला हो गया हमारा एमआरटी। तो एमआरटी क्या होता है, एमआरटी बोलते हैं मार्जिनल रेट
ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये होता क्या है, तो ये एक रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड्स इनटू अदर। यानी एक गुड्स को दूसरे गुड्स में जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो रेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एमओसी। अब ये रेट कैसा होता है, तो इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला जो होता है सिंपल तरीके से वो होता है MRT इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई गुड्स अपॉन चेंज इन एक्स गुड्स। ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी MRT क्या हो गया, MRT रेशियो होता है जो बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड्स इनटू अदर गुड्स। अब इसी तरीके से MOC के बारे में देख लेते हैं कि MOC क्या होता है। अब हो गया आपका दूसरा MOC, या इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो है वही एक लाइन का डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस्ड to gain the additional unit of another goods। यानी कितना हम सेक्रीफाइस करते हैं एक गुड्स का दूसरे गुड्स को पाने के लिए। इसको एक लाइन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन एक लाइन में अगर हम लिखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक लाइन में लिखा जाए तो इसको बोलते हैं द कॉस्ट of next best alternative foregone। यानी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन करने के लिए हमको लागत देना पड़ा, क्या कॉस्ट हमारी लगी, उसी को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बोला गया कि ये इंक्रीज करना चाहिए, तो इंक्रीज करने के लिए हम एक टेबल जो हमने बनाया हुआ, तो उस टेबल को हम फिर से देख लेंगे ये निकलता कैसे। तो एक्स गुड्स ये हो गया हमारे, ये हो गया हमारा वाई गुड्स। यहाँ हमने लिखा हुआ था कॉम्बिनेशन, और यहाँ हम लिख लेंगे हमारा MRT जो कि होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन हमारा था ABCD। एक्स गुड्स में हमने लिखा था 0 1 2 3, यहाँ लिखा था 50 45 38 और 29 हो जाएगा। MRT हम निकालेंगे तो MRT का फॉर्मूला ये हो गया। MRT पहले लेवल का नहीं निकलता क्योंकि इसके ऊपर गुड्स नहीं होता। अब हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई हमारा कैसे हो गया, तो चेंज इन वाई हम देखेंगे यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ से यहाँ माइनस करने पर हमारा चेंज कितना दिखा, तो दिखा 5, तो 5 और यहाँ से यहाँ माइनस करने कितना दिखा, तो 1, तो हो गया हमारा 5/1 इज इक्वल टू 5। यहाँ चेंज देखेंगे तो यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, कितना हो गया 38 माइनस 5 हो गया आपका 7/, यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 7। फिर नीचे देखेंगे तो 29 माइनस 38 और यहाँ पे ये 3 माइनस 2, तो 29 माइनस 38 कितना हो जाएगा, तो 9/1 इज इक्वल टू 9। अब हमको यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि जो हमारा MRT है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगर MRT इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा जो PPC का शेप होगा वो क्या होगा, वो होगा कॉनकेव। इसका एक चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। MRT निकालने सबको आ ही गया होगा, अब चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जब MRT इंक्रीज़ करता है तो PPC का जो शेप होगा वो होगा कॉनकेव, पहली बात। दूसरी बात, जब MRT कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब जैसे हमारा 5 7 9 आया है तो ये हो सके तो 5 5 5 या 2 2 2 मतलब कांस्टेंट हो, ना इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें। तो अगर PPC अगर MRT कांस्टेंट रहता है तो PPC क्या होगा, PPC होगा स्ट्रेट लाइन। तीसरा है अगर MRT डिक्रीज़ करेगा तो PPC क्या होगा, तो PPC बन जाएगा
कॉन्वेक्स शेप। ये पूछा जाता है तो आपको मैं ट्रिक के थ्रू आपको तीनों एक बार में ही बता दिया। आप इसको अप्लाई करके न्यूमेरिकली आप देख सकते हैं कि तीनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो हमको ये देखना है कि हमारा वाला कॉन्सेप्ट ये है, हमारे डायग्राम में ये एप्लीकेबल है कि एमआरटी बढ़ना चाहिए, तभी हमारा शेप क्या होगा, पीपीसी का कॉन्केव होगा। उसके बाद यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पीपीसी के, पहला तो स्लोपिंग डाउनवर्ड और दूसरा कॉन्केव। दो और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ फर्दर नॉलेज के लिए। उसमें होता है आपका थर्ड, हम लोग लेते हैं शिफ्ट ऑफ पीपीसी। शिफ्ट ऑफ पीपीसी, अब शिफ्ट को हम बांटेंगे दो पार्ट्स में। एक तो होता है आपका राइटवर्ड शिफ्ट, यानी जब पीपीसी राइटवर्ड को शिफ्ट करे, और एक तो होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा पीपीसी जो है वो आगे बढ़ जाए। तो कैसे कैसे होता है वो देख लिया जाए। तो पहला राइटवर्ड शिफ्ट में हम डायग्राम एक देख लेते हैं। ये डायग्राम हमारा बन गया पीपीसी। मार्किंग का ध्यान रखा तो इकोनॉमिक्स मार्किंग पे बेस्ड होती है, तो 0 y x, यहाँ x गुड्स हो जाता है, यहाँ पे y गुड्स। अब ये पीपीसी हमारी पुरानी है। अब राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब हो गया कि इसका एक नया पीपीसी हमने देख लिया, वो नया पीपीसी हमारा पुराने पीपीसी से सॉरी थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, ये दोनों साइड से। तब दोनों साइड्स का मतलब ये है कि एक्स गुड्स पे हमारी जो हाईएस्ट मार्किंग थी वो थी 3 की, और वाई गुड्स पे हमारी हाईएस्ट मार्किंग थी वो थी 50 की। तो अब बढ़ने का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो 50 से 55 हो गया हो, और ये 3 से 4 हो गया हो। तो पूरा का पूरा पीपीसी आगे शिफ्ट कब करता है, तो उसका रीज़न होता है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। जब इम्प्रूवमेंट होता है आपके टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में तो पीपीसी आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का डायग्राम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। ये आपका नॉर्मल पीपीसी है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या हो जाएगा, ये पीपीसी अंदर की तरफ चला जाएगा, जो कि होगा आपका ये आपकी नॉर्मल पीपीसी थी, ये पीपीसी आपका अंदर की तरफ ट्रेवल कर गया। तो पीपीसी डिग्रेड कब हो जाएगा, कि जब डेटोरेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। तो क्या होगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू डेटोरिएशन ऑफ रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, R&T मैंने लिख दिया शॉर्ट में। तो ये हो गया आपका शिफ्ट ऑफ पीपीसी। पीपीसी दो टाइप का शिफ्ट करती है, एक राइटवर्ड और एक लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड कब करेगी, जब इंप्रूवमेंट होगा टेक्नोलॉजी में तो थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और लेफ्टवर्ड कब करेगी, जब डेटोरिएशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, यानी रिसोर्सेस पूरी तरीके से पीछे हो जाए। अब इसी में हम एक और देख लेंगे, लास्ट जो हमारा रहेगा वो है हमारा चौथा, जो कि है रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब रोटेशन ऑफ पीपीसी भी दो तरीके का होता है। एक होता है आपका इनवर्ड रोटेशन, और एक होता है आउटवर्ड रोटेशन। होता क्या है, तो रोटेशन जब, अब यहाँ पे जो ऊपर वाला हमने देखा था ये शिफ्ट ऑफ पीपीसी, इसमें बोथ गुड्स होते हैं, यानी दोनों केसेस में बोथ गुड्स के साथ रिसोर्सेज का इंप्रूवमेंट होता है, दोनों गुड्स। अगर इसी में किसी एक गुड्स के साथ केवल हम रिसोर्सेज को इम्प्रूव करें, बाकी दूसरे गुड्स के साथ ना करें, तो क्या होगा, तो वही रोटेशन हो जाता है। तो रोटेशन में इनवर्ड मूवमेंट का मतलब हो जाएगा कि हमारा पीपीसी जो है वो पीपीसी हमारा बना है ये, अब ये देखिए, अब ये हो गया इनवर्ड रोटेशन। ठीक, ये हो गया मतलब कि जो हमारा इसका रीज़न सेम होता है डेटोरिएशन ऑफ रिसोर्सेस वाला, लेकिन इसमें केवल ये गुड्स में एप्लीकेबल होता है। अब ये हमारा दूसरा हो गया। अब ये देखिए, अब दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये गुड्स डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ये गुड्स पीछे जा रहा है। तो पीछे जाने का रीज़न यहाँ पे मैंने सेम बताया था कि ड्यू टू क्या बता रहा है, डेटोरिएशन ऑफ रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ
अब इस वाले में कौन से केस में होगा, तो यहाँ पे ये वाला हमारा था इन केस ऑफ वाई गुड्स, और इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में इन केस ऑफ एक्स गुड्स हो जाएगा। क्योंकि एक्स गुड्स यहाँ पे था तो एक्स गुड्स हमारा क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, और यहाँ पे ये नीचे जा रहा है। बस ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। अब आउटवर्ड मतलब होगा, आउटवर्ड रोटेशन हो जाएगा हमारा इसी तरीके से कि हमारा ये बन गया, ये हो गया एक आउटवर्ड रोटेशन, और ये हो गया दूसरा। अब देखिए यहाँ पे इसका रीज़न सेम हो जाएगा, यहाँ पे रीज़न क्या हो जाएगा, ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टी एंड आर, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। लेकिन अब टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट होगा इस केस में, यहाँ पे केवल ये बढ़ रहा है और यहाँ पे केवल ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन केस ऑफ ओनली, यहाँ ओनली क्या हो जाएगा, ओनली एक्स गुड्स, और यहाँ पे हो जाएगा ओनली वाई गुड्स। बस ये ध्यान रखना है, रोटेशन मतलब किसी एक गुड्स में जब होगा तो ये होता है। बाकी शिफ्ट में क्या होगा, दोनों गुड्स में साथ में इंप्रूवमेंट हो रहा हो तो, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या हो जाएगा, दोनों गुड्स में साथ में डिटोरेशन हो रहा हो। लेकिन रोटेशन में क्या हो, किसी एक गुड्स में जब होगा तो वो रोटेशन का नाम हो जाता है, ठीक। बाकी इस पूरे चैप्टर में आपका ये कंप्लीट हो गया, पूरा टॉपिक कवर अप कर लिया हम लोग। अब हम लोग जब देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।